नमस्कार दोस्तों, स्टैंडर्ड टाइम को लोकल टाइम बनाने की विधि और जन्म समय शुद्धि कैसे होती है, ये मैं आज बताऊँगी बहुत ही सरल शब्दों में। और इसके लिए मैंने पूरा लिख के रखा है, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में सहायता मिले। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिख के रखा है, स्टैंडर्ड टाइम को लोकल टाइम बनाना। स्टैंडर्ड टाइम समस्त भारत में एक ही होता है, क्योंकि ये समस्त स्थानों की घड़ियों का टाइम एक समान बताता है। मतलब भारत में जितनी भी घड़ियां हैं, मतलब जहाँ का भी समय आप ले लीजिए, जिस जिस भी स्थान का समय लेंगे वह सेम ही होगा। 12 अगर लखनऊ में 12 बज रही है तो राजस्थान में भी 12 बजेगी उस समय। और ये सब 1906 में डिसाइड करा गया था, जो मिर्ज़ापुर के देशांतर से, जो कि हमारा भारत का मानक देशांतर है, 82 अंश और 30 कला का। तो ये डिसाइड किया गया था, इसी के अनुसार भारत में सारी घड़ियाँ एक समान चलती हैं। और चूँकि जन्म समय जो होता है वो अलग-अलग स्थानों में होता है, तो ये जो मानक समय है, ये जो देशांतर से लिया गया, ये स्टैंडर्ड टाइम है। अब इसको लोकल टाइम हमें इसलिए बनाना पड़ता है कि लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में 10-15 मिनट का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि हम एक अंश, अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये मिर्ज़ापुर है, ठीक है। यहाँ से 1906 में भारत का मानक समय यहीं से लिया गया था, ठीक है। ये 82 है अंश, 30 कला, ठीक है। अब यहाँ से जो लिया गया है, और मान लीजिए जन्म समय यहाँ का है, इस स्थान का, ये यूपी या राजस्थान इसको मान लीजिए, अगर इस समय इस जगह का है और यहाँ का देशांतर अलग होगा, क्योंकि देशांतर सब जगह का अलग अलग होता है। तो अब यहाँ के देशांतर और यहाँ के देशांतर में फ़र्क है, क्योंकि एक अंश में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। मान लीजिए यहाँ 82 है और यहाँ 81 है, तो 81 और 82 में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो जिस जगह पे, मतलब जैसे घूमती है और सूर्य की रोशनी जिधर पड़ती है उधर सूर्योदय हो जाता है, और बाकी साइड पृथ्वी के रात्रि रहती है। तो जिसके कारण सूर्योदय में डिफरेंस आता है, कहीं पे सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो कहीं पे 5:45 बजे होता है। इस प्रकार से जब हम मिलाते हैं तो हमारा जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार कुछ डिफरेंस में आता है, उसी की शुद्धि के लिए, ताकि हमारी जन्म पत्री में कोई डिफरेंस ना आए। क्योंकि क्या होता है कि लग्न तो बहुत कम चेंज होता है, लेकिन नवमांश और जो षोडश वर्ग की कुंडलियाँ ना, उसमें ग्रह चेंज हो जाते हैं समय के अनुसार। तो इसके लिए हमें जब भी जन्म पत्रिका बनानी हो ना, तो सबसे पहले हमें लोकल टाइम को, स्थानीय समय को निकालना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये सब आपके लिए, सुविधा के लिए ये सब लिख रखा है, इससे आपको सीखने में भी मदद आएगी। और चूँकि अगर आप ज्योतिष के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड टाइम समस्त भारत में एक ही होता है, क्योंकि ये समस्त स्थानों की घड़ियों का टाइम एक समान बताता है। जैसे लखनऊ यूपी में 12 बजेंगे तो राजस्थान मध्य प्रदेश में भी 12 ही बजेंगे, लेकिन सूर्य घड़ी का समय सभी स्थानों में अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। गोल आकार के कारण पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ती है उधर सूर्योदय होता है, और जिधर अंधेरा होता है उधर रात्रि। हर स्थान का सूर्योदय अलग अलग समय में होता है। जैसे आरा में धूप घड़ी सूर्य घड़ी के अनुसार जिस समय 12 बजते हैं, उस समय आगरा में 11:35 ही समय होता है। और वर्ष के केवल 4 बार, मतलब सिर्फ 4 बार वर्ष में केवल मानव निर्मित यांत्रिक घड़ी और धूप घड़ी, 12 बजे जब हम धूप में देखते हैं तो सूर्य हमारे सिर पर होता है, लेकिन ये सिर्फ साल में 4 बार ऐसा होता है। बाकी समय सूर्य सिर पर नहीं होता है, अलग अलग स्थानों में होता है। जिसके अंतर को हम दूर करने के लिए ही ये लोकल टाइम का अंतर निकालते हैं, इसको हम स्थानीय समय में बदलते हैं। तो मानव निर्मित यांत्रिक घड़ी और धूप घड़ी में 12 एक साथ बजते हैं और सूर्य सिर पर दिखाई देते हैं, इसके अलावा नहीं। और इस अंतर को ही दूर करने के लिए, जानने के लिए बेलांतर संस्कार किया जाता है। तो जब हम जन्म लोकल टाइम निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम निकालते हैं, तो उसमें हमें पहले देशांतर संस्कार फिर बेलांतर संस्कार भी करना पड़ता है, जो कि आवश्यक है। स्टैंडर्ड टाइम को लोकल टाइम स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए देशांतर संस्कार करना पड़ता है। 1906 में ये सब डिसाइड हुआ था, और एक अंश का डिफरेंस जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है।
अब देखिए, कारण हमें लोकल टाइम स्थानीय समय बनाने के लिए पहले देशांतर संस्कार, फिर बेलांतर संस्कार और 4 से गुणा करने पर इष्ट स्थानीय समय प्राप्त होगा। नियम: जिस स्थान का लोकल टाइम ज्ञात करना है, उस स्थान का देशांतर लॉन्गिट्यूड ज्ञात करें। अब ये देशांतर आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, ये ज्योतिष की पुस्तकों में अधिकतर मिलता है, और इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से भी आपको जिस स्थान का देशांतर चाहिए वहाँ का आप सर्च करके ले सकते हैं। तो अब भारतवर्ष का स्टैंडर्ड टाइम देशांतर और लोकल टाइम स्थानीय देशांतर में संस्कार करें। तो कैसे करते हैं इसको? भारत स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम स्थानीय देशांतर में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले देशांतर को घटाना है। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 अंश और 30 कला है। तो इसमें से अब हमको जिस स्थान का मतलब जहाँ भी जातक का जन्म हुआ है उस स्थान का लोकल टाइम निकालना है, तो वहाँ का हमें देशांतर लेना पड़ेगा। फिर उसमें से हम संस्कार कैसे करेंगे कि जो भी ज़्यादा है, मान लीजिए भारत का देशांतर ज़्यादा है और लोकल स्थान का जहाँ का आपको निकालना है, अभिष्ट स्थान का देशांतर कम है, वो मैं आगे करके बताऊंगी। अभी आप नियम लिख लीजिए। अगर स्थानीय समय देशांतर ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड टाइम का जो मानक देशांतर है वो घटा देंगे, और अगर मानक देशांतर जो भारत का है वो ज़्यादा है तो उसमें से स्थानीय समय को घटा देंगे। ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम और करते जाएंगे। तो अब हम इसको करके देखते हैं। तो ये पहले मैं पढ़ लेती हूँ। हमें जिस स्थान समय को ज्ञात करना हो उस स्थान के देशांतर को देखें। अगर वह स्टैंडर्ड देशांतर से अधिक हो तो प्राप्त अंतर में जन्म समय को धन मतलब जोड़ दें, और यदि वह स्थानीय देशांतर स्टैंडर्ड टाइम देशांतर से कम हो तो जन्म समय को प्राप्त अंतर से घटा दें। प्राप्त समय में बेलांतर संस्कार करें तो हमें स्थानीय समय लोकल टाइम प्राप्त होगा। तो ये आगे की प्रोसेस में आगे आपको और स्पष्ट करूँगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कभी भी नहीं समझ में आए या कुछ ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख लें। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। ये मैंने है ना जातक का जन्म समय जो है 9 PM स्टैंडर्ड टाइम है, और 6 जनवरी 1993 का लखनऊ का जन्म है। तो अब हम देशांतर संस्कार करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम भारत का मानक स्टैंडर्ड लेंगे। भारत का मानक देशांतर जो कि सब जगह एक ही है, मतलब इसी के अनुसार सारी घड़ियां चलती हैं। रेलवे स्टेशन की घड़ियां भी इसी के अनुसार चलती हैं, क्योंकि सारी ट्रेनें समय पे आए, सारे फ्लाइट्स वगैरह जो समय पे चलते हैं, इसके लिए ही ये समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक देशांतर 82 अंश 30 कला और 00 विकला है। ये अंश है, कला है और ये विकला है। ठीक है। अब हमको देशांतर कहाँ का चाहिए है? लखनऊ का। तो मैं लखनऊ का देशांतर ले लेती हूँ। ये पेज में जो शेयर कर रही हूँ इसमें से मैंने लिया है 80 59 80 59। ये लखनऊ का देशांतर है। अब हम इसका संस्कार करेंगे। तो ये देखिए, ये हम इसको, क्योंकि भारत का मानक देशांतर लखनऊ के देशांतर से ज़्यादा है, तो हम भारत के मानक देशांतर में से लखनऊ का जो देशांतर है इसको हम घटाएंगे। अगर लखनऊ का देशांतर ज़्यादा होता, मतलब 82 से ज़्यादा 83 होता, तो हम 83 में से इसको घटाते। तो जो भी ज़्यादा संख्या है हम उसको ऊपर रखेंगे और नीचे जो कम होगी उसको घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 0, चूँकि ये 30 है और यहाँ 59 है तो ये घटेगा नहीं। अब क्योंकि हम जैसे घड़ी में देखते हैं तो ये जो अंश है, अंश में भी क्या होता है कि एक अंश में 60 कला होती है, और एक कला में 60 विकला होती है। तो हम एक अंश यहाँ से लेंगे तो हमारे पास एक अंश 60 का होता है, तो 60 और 30 90 हो जाएंगे। तो 90 में से 59 को हम घटाएंगे तो हमें देख, 90 में से हम 60 घटाएंगे तो 30 बचेंगे। चूँकि ये 59 है तो 31 बचे। ठीक है। अब ये 31, अब ये 82 अंश में से 80, तो ये 82 में से हमने एक इधर ले लिया था तो 81 बचे। 81 में से 80 जाएगा तो एक अंश, तो हमको ये प्राप्त हुआ। प्राप्त संख्या में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि देशांतर में अलग अलग जगह पे जब हम देखते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है, इसलिए 4 से गुणा करा जाता है। तो अब हम इसको 4 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या में ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं 4 से गुणा। 4 एकम 4, 4 तिया 12,
तो 124, ये हमने कला का करा, अब हम अंश का करेंगे, 4 एकम 4। तो ये हमें 4 अंश और 124 ये हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ 0 0। अब हमको जो प्राप्त है, तो मैंने इधर नियम लिखवाया था कि जातक का जो भी मतलब अगर कम है देशांतर, स्थानीय देशांतर कम है, तो हम प्राप्त में से उसको घटा देंगे। ये देखिए मैंने इधर लिखवाया था, ये देखिए। हमें जिस स्थान का समय को ज्ञात करना हो उस स्थान के देशांतर को देखें, अगर वह स्टैंडर्ड देशांतर से अधिक हो तो प्राप्त अंतर में जन्म समय को जोड़ दें, अगर वो अधिक हो तो। पर हमारा कम है, क्योंकि हमारा 82 से कम है, हमारा 83 नहीं है, 82 से कम है। तो अगर कम हो तो स्टैंडर्ड देशांतर से कम हो तो जन्म समय को प्राप्त अंतर से घटा दें, प्राप्त समय में बेलांतर संस्कार करें तो हमें स्थानीय लोकल टाइम प्राप्त होगा। तो ये नियम इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिए कि ये आपके पास लिखे रहेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अब हमारा जो समय है ये कम है, तो अब हम इसमें से जन्म समय को घटा देंगे। तो हमारा जो जन्म समय है वो है 9 PM, ठीक है। तो ये 4 + 2 कहाँ से आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 124 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड का 1 मिनट बन जाता है। तो 60 और 60 120, तो 124 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे, ठीक है। -120, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचे। तो ये 120 अब हमने यहाँ पे जोड़ दिए, तो 4 में +2 करेंगे तो यहाँ हमें 6 मिनट प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये 6 मिनट और ये 4 सेकेंड है और ये 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने 4 से गुणा करा है, अब अगर हमारा जैसे यहाँ पे हमने देखा था उधर नियम कि जैसा कि मैंने बताया था कि हमें जातक का जन्म समय जहाँ का भी जिस भी स्थान का शुद्ध करना है, तो उस स्थान का देशांतर अगर भारत के मानक देशांतर से कम हो तो हम जो हमें प्राप्त संख्या होगी हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जन्म समय में से। और अगर अगर हमारा जो स्थानीय जहाँ का भी हमें स्थानीय समय निकालना है वहाँ का देशांतर भारत के मानक देशांतर से अधिक हो तो हम उसको प्लस कर देंगे जन्म समय में। तो चूंकि हमारा कम है तो हम इसको माइनस करेंगे जन्म समय में। जन्म समय है हमारा 9 PM स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये 9 है हमारा, इसको हम 0 0 लेंगे, 9 घंटा 0 0 मिनट और 0 0 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 6 मिनट है और ये 4 सेकेंड है, तो हम उसको मिनट में ही घटाएंगे, हम उसको घंटे में नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो ये 4 और ये 6 और ये 4, अब हम इसको घटाएंगे। तो अब जो कि मैंने बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे ना सेकंड है ना मिनट है, तो अब हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे यहाँ पे, तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 में से 4 गए तो 56 बचे, ठीक है। ये 56 हमारे पास सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड। और ये जो हमारे पास मिनट है यहाँ से हमने एक और इधर ले ली थी, तो ये 59 मिनट हो गए। तो 9 में से, ठीक है, ये 59, 9 में से 6 मतलब 59 है, इसमें से 6 जाएंगे तो 53 बचेंगे हमारे पास। बस यहाँ है तो ये 8 हो गया क्योंकि हमने एक कैरी ले ली थी, ठीक है। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये सही है कि नहीं। तो ये हमारा जो है 8 घंटा 53 और 56 ये हमें प्राप्त हुआ है। ये है हमारा घंटा, ये है मिनट और यह है सेकंड। अब हमारा अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब हमें इसमें बेलांतर संस्कार करना है। तो बेलांतर संस्कार के लिए भी मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। बेलांतर संस्कार की सारणी हमें जो भी ज्योतिष की किताबें होती है उसमें मिल जाती है, और नहीं तो नेट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो जन्म स्थान है वो है लखनऊ, और चूंकि हमें उस बेलांतर संस्कार में सिर्फ दिन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा जो दिन है वो 6 जनवरी है, ठीक है। ये 6 जनवरी है, तो 6 जनवरी के दिन हमें बेलांतर सारणी में देखना होगा कि धूप घड़ी का क्या अंतर चल रहा था। तो ये हमारी जो बेलांतर सारणी है इसमें हम देखेंगे 6 जनवरी का। तो ये हमें, ये देखिए, ये 6 जनवरी है, ठीक है, ये जनवरी है, ये 6 तारीख है। अब इसमें हमें -6 बता रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें से माइनस, अगर हमारे पास प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्लस भी लिखे हैं, तो अगर प्लस लिखा होता तो हम प्लस करते, क्योंकि माइनस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमें जो प्राप्त समय है हम इसमें से 6 को और माइनस करेंगे। तो अब हम वापस से करते हैं, 8, 53 और 56,
सॉरी, हाँ 56 ही है। तो वो भी हमें जो प्राप्त है ना, वो बेलांतर वो भी मिनट ही प्राप्त है, तो हमें मिनट में से मिनट ही घटाना है। तो -6, 56 की 56, 53 में से 6 गई तो मतलब इधर 13 में से 6 गई तो 7 बची, ठीक है। और इधर 4 की 4, ये 47 और ये 8। तो ये जो समय हमारा निकल के आया है ये स्थानीय समय। तो मतलब जो जातक का जन्म समय था, जातक का स्थानीय जो स्थान का जन्म समय था, मतलब एग्जैक्ट जो इससे कुंडली बनेगी, जन्म समय, जातक का जन्म स्थान जन्म समय 8:47 और 56 था, ठीक है। ये 8 घंटा, ये मिनट और ये 56 ये घंटा मिनट सेकंड प्राप्त हुआ है। तो जो 9 बजे का जो स्टैंडर्ड टाइम था उसमें देखिए हमारा कितना 47, मतलब हमारे 12-13 मिनट यहाँ पे कम हो गए हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस था स्थान में, स्टैंडर्ड टाइम की घड़ी से और हमारे जो स्थानीय समय में इतना मिनट का डिफरेंस था। तो अब जो हमारी कुंडली बनेगी वो शुद्ध बनेगी इस स्थान से, ये शुद्ध समय है, ठीक है। शुद्ध समय हमें प्राप्त हो गया है। 8 घंटा 47, मतलब इनका जन्म रात को 9, जो 9 PM की जगह ये PM ही लिख दीजिए इसको, रात को 8:47, 47 मिनट 56 सेकंड पर हुआ था। तो इस प्रकार से हम जो है लोकल टाइम निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत सरल शब्दों में समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, मैं इसको और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। हम इसी का सेकंड उदाहरण करके देखते हैं। जो मैंने अभी तो आपको लखनऊ का बताया, उसका जो था वो हमारा देशांतर कम था, 80 था। अब मैं दूसरा इसी के लिए आपको समझ में आए कि ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, देशांतर। तो उसके लिए मैं दूसरा उदाहरण ले रही हूँ, पालामऊ बिहार का, जहाँ की देशांतर हमारे भारत के मानक समय से ज़्यादा है। तो मैंने उधर नियम में लिखवाया था आपको कि जो भी ज़्यादा समय होगा उसमें से हम घटा देंगे। हमने बताया था कि जो भी हमारा ज़्यादा होगा हम उसमें से उसको घटा देंगे। जिस स्थान का हमें लोकल टाइम ज्ञात करना है उस स्थान का देशांतर ज्ञात करें। अब भारत का जो ये देखिए, भारत का स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम स्थानीय देशांतर में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले देशांतर को घटाना है। तो क्योंकि पालामऊ का जो हमारा देशांतर है वो ज़्यादा है, तो अब हम उसमें से भारत के देशांतर को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं करती हूँ, घटाती हूँ। ये पालामऊ का देशांतर मैंने ये देखिए लिया, इसी को मैं ये हमारा देशांतर ये रहा, ये लॉन्गिट्यूड है। ये लैटिट्यूड को हमें नहीं लेना, लॉन्गिट्यूड को लेना है, ठीक। तो अब मैं इसका वापस से वो करती हूँ। अब हमें जो ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो पालामऊ बिहार का 84 है और भारत का मानक देशांतर 82। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 में से 30 घटेंगे नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, एक अंश में 60 कला होती है और एक कला में 60 विकला होती है। तो अभी हमारे पास 60 है। अब हम एक यहाँ से अंश उधार ले लेंगे तो हमारे पास 60 + 20 80 हो जाएंगे। तो 80 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 50 बची, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 83 हो गई, तो 83 में से 82 जाएंगे तो 1 बस, तो 1 अंश और 50 कला, ये हमारा। अब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसको इधर ही मैं कर देती हूँ, गुणा 4। 4 को 0 से करेंगे 0, 4 × 5 = 20, तो ये हमें 200 प्राप्त हुए, 4 × 4। तो अब यहाँ पे हमें वापस 200 हो गए, वहाँ कम थे तो हमने उधार लिए थे, यहाँ हमारे पास ज़्यादा है। तो अब हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको और 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे हम इसको, तो 200 को, तो 60 दिया 180, 20 25। तो अब हमें जो ये 3 है ना, ये 3 और ये हमारे 4, तो ये जो हमारे 3 और ये 4 मिलके 7 मिनट हो गए और 20 सेकंड हमारे पास बचे। तो ये 7 और 20 हमको प्राप्त हुए, 7 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। हम इसमें जो करेंगे क्या है कि अब हमारा जो ये जो देशांतर था ये ज़्यादा था, तो हम अब इसमें जन्म समय को जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने नियम लिखवाया था, वापस एक बार हम उसको पढ़ते हैं कि जन्म समय जिस
हमें जिस स्थान का समय को ज्ञात करना हो उस स्थान के देशांतर को देखें, अगर वह स्टैंडर्ड देशांतर से अधिक हो तो प्राप्त अंतर में जन्म समय को जोड़ दे। तो हमारा स्थानीय जो देशांतर है वो ज़्यादा है तो हम उसको जोड़ देंगे, प्लस करेंगे जन्म समय में, और यदि वह कम होता है तो माइनस कर दे। तो माइनस वाला हम कर चुके हैं लोकल टाइम के लिए, और अब हम ज़्यादा समय है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो जो जन्म समय है वो हमारा 9 है, तो 9 और 7, 9 में 7 को हम मतलब 9 हमारे पास जो प्राप्त है वो 9 घंटे 00 मिनट और 00 सेकेंड है। तो अब हम इसमें 7 मिनट और जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे 7 और 20 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 20 सेकेंड, 7 मिनट और 9 घंटे, ये घंटा, मिनट और ये सेकंड प्राप्त हैं। अब हमें इसमें जो है बेलांतर संस्कार करना है। तो बेलांतर मैंने दिखाया था कि 6 जनवरी का ये इसमें वापस दिखाती हूँ। तो 6 जनवरी का जो कि जन्म का था, उसमें हमें -6 करना था ये बेलांतर में। ये देखिए, ये 6 जनवरी का हमको, ये 6 जनवरी का यहाँ पे -6 लिख के आ रहा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम इसको माइनस करेंगे, प्लस होता तो हम इसको प्लस करते हैं। तो अब -6, और वो भी 6 जो है वो मिनट में, ये बेलांतर जो होता है वो मिनट के अनुसार ही होता है, तो हमें इसको -6 करना है। तो अब हमारा जो समय आया है 9, ठीक है, 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये हमको जो प्राप्त हुआ ये 20 सेकेंड, और 7 में से 6 गए तो 1, ठीक है। अब हमारा जो समय निकल के आया है शुद्ध समय, इसमें कहाँ का, पालामऊ बिहार का जन्म स्थान था। तो यहाँ का जो हमारा शुद्ध समय निकल के आया है वो 9:01 और 20 सेकेंड का है, ठीक है। तो ये हमारा लोकल टाइम हमको प्राप्त हो गया। ये ज़्यादा का मैंने करके दिखा दिया कि जिनका स्थान का समय ज़्यादा है तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।